खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशन के नाम से याकूब सैमुअल। आज हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकज़ 6 बाब उसकी पहली 13 आयात का मुताला करेंगे। इसका अनवान है यीशु नासरी को नासरत में रद्द कर दिया जाता है, वो अपने वतन में रद्द कर दिया जाता है, और इसकी पहली 3 आयत का मुताला करेंगे। अजीज़ों, पहली आयत मरकज़ 6 उसकी पहली आयत का मुताला करेंगे। फिर वहाँ से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। इसकी दूसरी आयत का मुताला करेंगे। और जब सब्बत का दिन आया तो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये सब बातें इसमें से कहाँ आ गई हैं, और ये हिकमत है जो उसे बख्शी गई, उसे कैसे मौज़ात इसके हाथ से ज़हूर होते हैं। तीसरी आयत का मुताला करेंगे। और तीसरी आयत का मुताला करेंगे, क्या ये वही बढ़ई नहीं है जो मरियम का बेटा और याकूब, यूसुस और यहूदा, शमौन का भाई, और क्या इसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं हैं? उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। अजीज़ों, वो फिर वहाँ से जो मौज़ात करके, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, मौज़ात करके अपने घर को यानी नासरत को यानी गलील में वो अपने घर में वापस अपने शागिर्दों के साथ आया। और जब वो आया तो तब यहाँ लिखा है कि वो सब्बत का दिन था। सब्बत का दिन बनी इसराइल में सैटरडे के दिन को सब्बत का दिन कहा जाता है। और वो सब्बत के दिन नासरत के किसी टेंपल के अंदर उसने इबादत करनी थी, उसने इबादत करवानी थी, क्योंकि यीशु को वहाँ बुलाया गया था कि आप ये इबादत करें। अजीज़ों, जब वो वहाँ पे सरमन दे रहे थे, लोगों को खुशखबरी की मनादी कर रहे थे, तो उनमें से, उस हॉल में से, उस टेंपल के अंदर से लोगों ने बाजें लगाना शुरू की, उठाना शुरू की कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? क्या ये बढ़ई नहीं है? क्योंकि अजीज़ों, यीशु नासरी ने बढ़ई का काम सीखा था, लकड़ी का काम सीखा था। वो यूसुफ जो उनके जो दुनियावी तौर पर बाप थे, उनसे वो यही काम सीखा था। और ना तो यीशु ने कोई दुनियावी तालीम हासिल की, ना किसी ऐसे स्कूल में, मजहबी स्कूल में दाखिला लिया, ना कोई उन्होंने तोरा पढ़ा, ना कोई ऐसी कोई तालीम हासिल की जिसकी वजह से यीशु के ऊपर ये उंगलियां उठनियाँ शुरू हो गई। क्योंकि वो लोग जानते थे कोई पासवान या रबी या कोई बड़ा आदमी जो तालीम लोगों को देता है, तो उसने ये सारी बातें पास करनी होती, उसने सारी बातें पढ़नी होती, सारी बातों के बारे में उसके लिए जानना ज़रूरी है। और यरूशलेम के अंदर, इसराइल के अंदर या नाज़रेत के अंदर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिलते थे कि यीशु ने कोई मजहबी तालीम किसी से हासिल की हो। और वो ये जानते थे कि ये तो लकड़ी का काम करना जानता है, ये लकड़ी को काटता है, लकड़ी से कोई मेज़ बनाते होंगे, लकड़ी से कुर्सियाँ बनाते होंगे, या दीगर लकड़ी के काम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यीशु ने वो काम तो सीखा। यीशु ने सख्त लकड़ी के ऊपर रंदा फिरना शुरू किया, उसको नरम करना शुरू किया, नरम करके फिर उसकी तस्वीर बनानी शुरू की। तस्वीर से मुराद उसकी शक्ल देनी शुरू की, ताकि वो नरम होकर लकड़ी की एक शक्ल निकले। तो यीशु अपनी फील्ड में, मनादी के दिनों में, वो उनके मिनिस्ट्री के दिनों में, वो उसी लकड़ी ही की तरह से लोगों को नरम कर रहे थे, लोगों को तबलीग कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, लोगों को शिफा दे रहे थे, लोगों के सिस्टम ठीक कर रहे थे। तो ये बातें बनी इसराइल के लिए बड़ी अजीबो गरीब थी। ये तो बढ़ई का बेटा है, इसने तो कोई बात सीखी नहीं है। इसके भाइयों के नाम दे दिए गए हैं, और इसकी बहनों के भी नाम दे दिए गए हैं कि इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं हैं। यानी कि यीशु की बहनें भी थी, जो कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक इसकी बहनें
जो बताया गया, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बताई गई कि यहाँ इसकी बहनें सकी थी, यहाँ इसकी बहनें सुतेली थी, यहाँ इसके भाई सके थे, यहाँ सुतेले थे। यहाँ कोई ऐसी शिवायत हमें पूरे कलाम मुकद्दस में नहीं मिलती। लोग अपने आप से कुछ सोचे तो वो सोचे, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हमें मिलती। लेकिन यीशु के बहन भाई थे, कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु के बहन भाई थे। हो सकता है यीशु के पैदा होने के बाद बहन भाई पैदा हुए हों, ये इस बात को यहाँ पर कलाम मुकद्दस में वाज़ह तौर पर नहीं लिखा गया, लेकिन ये लिखा कि यीशु के बहन भाई थे, उनकी बहनें भी थे और भाई थे, भाइयों के नाम भी लिखे गए हैं। लोगों ने ठुकर खाई और यहाँ पर लिखा है कि उसके सबब से ठोकर खाई गई। लोगों ने शक करना शुरू किया, लोगों ने इत्तेकाद नहीं किया। तो आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, हम मरकस 3:31 का भी मुताला करते हैं। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए, उसे बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। अजीजों, मैं गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि यीशु घर के अंदर मौजा कर रहे थे, लोगों को ठीक कर रहे थे और काफ़ी देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि बड़े रब्बी, बड़े बड़े लोग यीशु के पीछे पड़े हुए थे, किस तरीके से इसको ज़द्दोकोब किया जाए। माँ बाप परेशान थे, यीशु की माँ परेशान थी, यीशु के भाई परेशान थे कि हो ना सके कि हमारे बेटे को कोई ज़द्दोकोब करे। तो इसलिए वो यीशु के पास आए उस हजूम में देखने के लिए कि यीशु ठीक है। तो उसको यीशु को उन्होंने कहा कि वो किसी ने मैसेज किया कि तेरे माँ और तेरे भाई बाहर खड़े तेरे तुझे देखते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 6:4 का मुताला करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन, अपने रिश्तेदारों, अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। अजीजों, यीशु ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वहाँ जो यीशु खड़े थे, उस हजूम में खड़े थे, उस इलाके में खड़े थे, अपने शहर में खड़े थे, अपने भाई ख़ानदान में खड़े थे। तो यीशु ने वहाँ पर कहा कि नबी अपने रिश्तेदारों और महल्लेदारों और अपने जानने वालों के सिवा कहीं और बेइज्जत नहीं होता। अभी यहाँ पर भी ये दुनियावी तौर पर सवाल ठहरता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इसी तरह काम करते हैं, इसी तरह मैसेज करते हैं, इसी तरह यीशु के कलाम को फैलाते हैं, लेकिन यीशु की तरह उनके अजीज़ो कारब रिश्तेदार उनको रद्द करते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ये वैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे करता था आवाज़। लेकिन वो यह नहीं जानते कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ चुकी है, उनकी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी है, उन्हें अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु के आगे सिलेंडर कर दिया है। तो इसी तरह यहाँ पर यीशु के साथ ये लोग परेशान करते हैं। अजीजों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए मरकस 6:5 का मुताला करेंगे। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, और वो कोई मौजा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें अच्छा कर दिया। यीशु ने वहाँ कोई बड़ा काम नहीं किया, लेकिन थोड़े लोगों के ऊपर हाथ रखकर उनको शिफा दी। वो थोड़े लोग कौन थे? थोड़े लोग वो थे जो यीशु पर ईमान रखते थे। थोड़े लोग कौन थे? वो यीशु के पीछे पीछे चलते थे। थोड़े लोग कौन थे? कि दिल के अंदर यीशु की ताज़ीम करते थे, यीशु के कामों को देखते थे। वो लोग थे जिनको यीशु ने शिफाएं दी। इसी तरह हमें आपको उन थोड़ों की तरह बनना है कि ताकि हम अपनी परेशानियों से, मुसीबतों से शिफा लें, कि यीशु का हाथ अपने ऊपर रखवाएं, यीशु का हाथ अपनी बीमारी के ऊपर रखाएं, यीशु का हाथ अपने परेशानियों के ऊपर रखाएं, ताकि हम परेशानियों, बीमारियों से और अपने गुनाहों से आज़ादी हासिल करें। ये जो हम इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि शैतान के ग़ुलाम हैं, और शैतान की ग़ुलामी यही है कि शैतान आपको और हमें बुरे कामों में लेके चलता है, चोरी चिकारी में लेके चलता है, बुरी ख्वाहिशात में लेके चलता है। इसको शैतान की ग़ुलामी कहा जाता है। लालच के अंदर लेके जाता है
और अजीज़ो कार में झगड़े, लड़ाइयाँ, फसाद फैलाता है, इसको ही हम इसको शैतान की गुलामी कहते हैं कि हम शैतान की गुलामी में हैं। जो लोग खुदावंद की गुलामी में हैं वो फजल ही से वो फतह हासिल करते रहते हैं और खुदावंद के साथ चलते हैं। खुदावंद ही उनके रास्ते मार करता है। अजीज़ो मरकज़ 6:6 का मुताला करेंगे। और उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया और चारों तरफ के गाँव में तालीम देता फिरा। यीशु ने बेतकादी, वो जो बेतकाद लोग थे जो उसके आबाई ख़ानदान में, आबाई शहर में थे, वो उस पर ताज्जुब किया। लेकिन यीशु ने ताज्जुब तो उन पर किया, लेकिन अपने काम को नहीं छोड़ा, अपने काम को जारी रखा। यीशु और दूसरे गांव में जाना शुरू किया अपने शागिर्दों के साथ, और दूसरे शहरों में जाना शुरू किया कि यहाँ पर तो मेरी सुनते नहीं हैं, और लोगों को बताया जाए, तालीम दी जाए और उनको शागिर्द बनाया जाए। और यीशु ने ये काम उनके कहने से, उनके बेइत्तेकादी से नहीं छोड़ा। जैसे आप दुनिया फील्ड में वर्क करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में यीशु की मनादी करते हैं, फील्ड में बहुत बहुत बड़े ऐसे काम करते हैं। हमें लोगों की बातों के ऊपर, लोगों की तनकीद के ऊपर, लोगों के किसी तरह के उंगलियों के इशारे के ऊपर कोई नहीं चलना। अपने काम को मुकम्मल रखना और करते जाना और फैलते जाना और बढ़ते जाना, ताकि यीशु की इस प्रीचिंग के साथ साथ दुनिया को प्रीच करें, यीशु के बारे में बताएं कि यीशु क्या करते थे और क्या है और क्या हमारे साथ होगा। ये सारी बातें आपके सामने मैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 7:9 का मुताला करेंगे। ये उनसे कह कर वो गलील में ही रहा। यीशु ने जो बातें कही, रहा तो गलील में, लेकिन वो डेली आसपास के गांव में जाया करते थे और लोगों को तालीम दिया करते थे और लोगों को बताया करते थे कि दुनिया में यीशु के बारे में, अपने बारे में गुनाहों की तालीम दिया करते थे। उनको यीशु मौज़ात करते थे, लोगों को ठीक करते थे, यहाँ तक कि लोगों को खाना भी दिया जाता है। यीशु आपके लिए, हमारे लिए, गुनाहगारों के लिए, यहाँ तक कि नापाक लोगों के लिए यीशु आए हैं। नापाक लोगों को पाक करने के लिए यीशु दुनिया में आए थे। नापाक लोगों को पाक करने के लिए फिर वापस आने वाले हैं। और यीशु हमारे और आपके लिए, यीशु ने सूली पर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा होकर आसमान पर चले गए। खुदा कादर मुतके धन्यवाद जा बैठे और फिर वो आने वाले हैं। हमें यीशु का इंतज़ार है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 7वीं आयत का मुताला करेंगे, मरकज़ 6:7। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 को भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूह पर अख्तियार दिया। अजीज़ों, यीशु ने फिर सब अपने शागिर्दों को इकट्ठा किया, अपने पास बुलाया, उनको ताकीद की, उनको बताया कि तुम 2-2 के साथ शहरों में, गांव में, चौराहों में, लोगों के घरों के अंदर और तरह तरह तरीके से लोगों की खिदमत करो, लोगों को शिफाएं दो। बदरूओं के ऊपर अख्तियार बख्शा गया, बदरूओं को निकालने का अख्तियार बख्शा गया। यीशु ने ये इख्तियार उनको दिया ताकि वो काम शुरू करे, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। 6:8 का मुताला करेंगे। और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमर बांध में पैसे। ना रोटी, ना झोली, ना कमर बांध में पैसे। और यीशु ने हुक्म किया सिवाय लाठी के और कुछ नहीं लेना, खाने का भी सामान नहीं लेना कि खाने का हम क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, रात पड़ेगी, 2 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, महीना लगेगा, क्या क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यीशु ने हुक्म किया कि कुछ नहीं लेना और झोली नहीं लेनी। झोली से मुराद, जब आजकल के दौर में हम
अपनी कमर के ऊपर एक बैग को बांधते हैं। सफ़र के दौरान बैग, उसके अंदर सामान होता है, कपड़े होते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। वो झोली को उसी तरह ही कहा गया कि वो एक, जैसे पुराने ज़माने में गठड़ी के अंदर या एक ऐसी चीज़ के अंदर, वो कपड़े के अंदर चीज़ें बांध कर लाठी के ऊपर लटका लेते थे, अपने पसंद की चीज़ें या अपने पहने यूज़ की चीज़ें। यीशु ने सारा कुछ मना किया। कपड़े भी नहीं लेने, पैसे तक नहीं लेने, कोई अपने पर्स में पैसे भी नहीं डालने, अपने किसी सिस्टम में पैसे भी डालने, इसी तरह ही चलना है। और वो इसी तरह यीशु का हुक्म मानते हुए अपने फील्ड पर, अपने काम पर निकल पड़े। और किसी से ना उन्होंने कोई चंदा लिया, ना किसी से उन्होंने रोटी की फरियाद की, ना कोई पैसे कलेक्ट किए, ना किसी से कपड़ा खरीदा। वो इसी तरह ही चलते गए और काम करते गए और बदरूहों को निकालते गए, लोगों को अच्छा करते गए और मनादी करते गए। 6:9 का मुताला करेंगे। मगर जूतियाँ पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। यहाँ पर फिर कंडीशन चेंज कर दी गई है और ज़्यादा अच्छे तरीके से बता दिया गया है। जूतियाँ पहन लो, जूतियाँ पहनो, अपने पाँव में जूतियाँ पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। कि फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग सफ़र पे जाते हैं, सर्दी में जाते हैं, शर्ट पहनते, शर्ट के ऊपर एक और जैकेट पहन लेते हैं या कुछ और ऐसे 2-3 कपड़े पहन लेते। यीशु ने कहा एक ही कपड़ा पहनना है, उसके ऊपर 2 कुर्ते नहीं पहनने, और उन्हीं कपड़ों में जाना, सिर्फ जूती पहनो, लाठी लो और फील्ड में निकल जाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। और अजीज़ों 10वीं आयत का मुताला करेंगे। और उसने उनसे कहा, जहाँ तुम किस घर में दाखिल हो तो उसमें रहो जब तक वहाँ से रवाना ना हो। यीशु ने ये जो आगाही दी थी, ये घर के अंदर जाने के लिए दी थी, लेकिन दो को दी थी, जोड़े को दी थी कि दो ही जाना और कलाम बताना और मनादी करना और सारी चीज़ें उस घराने के लिए बरकत जाना, उस घराने के लिए बहुत सारे काम करना, उस घराने को उनकी बुरी रवशों से दूर करना, उस घराने में उनके अन्न पानी पे बरकत करना, उस घराने के अंदर उनके अंदर का बदरू है किसमें, उसको ठीक करना, अगर बीमारी है वो ठीक करना, अगर उनके घर के अंदर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम वो भी ठीक करना। ये यीशु ने उनको ये हुक्म किया कि इसी तरह तुमने करना है, घर के अंदर रहना है। 10वीं आयत का मुताला करेंगे। और उसने उनसे कहा, जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसमें रहो जब तक कि वहाँ से रवाना ना हो। यीशु ने कहा कि उसी घर के अंदर रहना है जब तक वो तुमको रुखसत ना करे, जब तक वो तुमको कहे ना कि अब आप जा सकते, हमारी हाजतें पूरी हो चुकी हैं। वो तब तक वहीं रहना और उसी घर के लिए बरकत जाना। यानी कि साफ लफ्ज़ों में कह सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता या जितने भी दिन अगर कोई किसी को अपने घर में मेहमान रख सकता है तो वो उसके लिए बाइसे बरकत, वो यीशु के 2 शागिर्द बाइसे बरकत हो गए कि उनको तालीम, उनके बच्चों को, उनके बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको तालीम देते होंगे कि किस तरह से ज़िंदगी बसानी है, किस तरह से शैतान के चुंगलों से बचना है। 12वीं आयत का मुताला करेंगे। उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो। वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा की मुनादी करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उन वक्तों में शैतान के चुंगल में थे, शैतान के कब्जे में थे। बहुत सारे बुतों की पूजा, बहुत सारे लोग तरह तरह के उन्होंने खुदा बनाए हुए थे, तरह तरह के बुतों के आगे झुकते थे, आग के आगे झुकते थे, परिंदों के आगे झुकते थे, बड़ी बुरी तरह फंसे हुए थे। और उनके शागिर्दों ने माफ़ी की, तौबा की, मनादी करनी कि तौबा करो, बैड रवैयों से तौबा करो, बुरी बातों से तौबा करो, बुरे कामों से तौबा करो, जादूगरी से तौबा करो और लाल से तौबा करो और बुरी रवशों से तौबा करो। और जो आजकल के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बुरे काम करते हैं और गुनाह पर गुनाह करते हैं, उन्हीं के बारे में कहा गया था तौबा करो ताकि यीशु के पास आओ
क्योंकि यीशु ही वे है, यीशु ही माफ़ी दे सकता, और ज़मीन पर आसमान पर किसी को ऐसा इख्तियार नहीं दिया गया कि जो किसी को माफ़ी दे सके, सिर्फ यीशु नासरी ही माफ़ कर सकते हैं। अजी तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए ये अख्तामी आयत है और 13वीं आयत का मुताला करेंगे। और बहुत सी बदबूओं को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। कैसी खूबसूरत बात है। बहुत सारी बदबूओं को निकाला, बहुत सारी बदबूओं को निकाला। ये कौन कर रहे थे? यीशु के शागिर्द कर रहे थे। यीशु के वो जो यीशु ने भेजे थे फील्ड पे लोग, वो कर रहे थे। वो बीमारों को तेल मारकर अच्छा किया। बहुत सारे ऐसे लोग थे अपने बीमारों के लिए तेल लेके आते थे। ज़ाहिर बात उन वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा तेल ये जैतून का तेल होता था। जैतून के तेल को मसा किया जाता था और मसा करके लोगों को दिया जाता था। वो अपने घरों में बीमारों के ऊपर, जिनके ऊपर परेशानियां थी या उनके अंदर बदबुएं थी, उनको वो तेल लगाया जाता था। और ये आजकल के दौर में भी पासपान तेल को मसा करके लोगों को देते हैं ताकि वो अपने बीमारों के जिस्मों के ऊपर लगाएं और उनको पाक करें और उनमें से बीमारियां जाते रहें। मैं आगे 2-3 ऐसी आयात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मुताला करेंगे, यूहन्ना 20:21 का मुताला करेंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु ने उनको कहा, तुम्हारी सलामती हो। सफ़र के दौरान कोई जानवर से या किसी कोई ख़तरनाक डाकू से, लुटेरे से, किसी शैतान के चुंगल से यीशु ने सलामती उनके ऊपर ठहराई, उनके ऊपर सलामती ठहराई, क्योंकि वो फील्ड में जा रहे थे और यीशु का सच्चाई के साथ और बेलौस काम कर रहे थे। किसी से कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे, किसी से कोई मदद नहीं ले रहे थे, किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे थे, बेलौस काम करते जा रहे थे। और सलामती हो। और यीशु ने कहा, जिस तरह बाप ने मुझे ज़मीन पर भेजा, मैं भी इनको फील्ड पर भेजता हूँ। ये मेरे इख्तियार में है। यीशु ने ऐसा ही किया। इस तरह 2 आयत का और मुताला करेंगे। एक को 5, 13 और 14 का मुताला करेंगे। अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें। अगर घर के अंदर परेशानी है, किसी किस्म की परेशानी है, परेशानी के कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ बीमारी हैं, परेशानी है, कोई भी परेशानी है, किसी किस्म की परेशानी छोटी है, बड़ी है, बहुत सारी बड़ी है, और सिर्फ आप दुआ करो और सिर्फ दुआ करो। खुदा के आगे घुटने टेक दो, खुदा के आगे सिजदे में चले जाओ, खुदा से मिन्नत समाजत करो और यीशु नासरी को अपने दिल के दुखड़े बताओ ताकि सारी चीज़ों से शिफा ले। तो ये इसी तरह आगे बढ़ते 14वीं आयत का मुताला करें। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं और वो खुदा के नाम से उसको तेल मारकर उसके लिए दुआ करें। कितनी खूबसूरत बात है। कलीसिया के बुजुर्ग, आजकल कौन से कलीसिया के बुजुर्ग हैं? वो जो प्रीच करते हैं, वो जो कलाम मुकद्दस को पेश करते हैं, जो चर्चिस में पासबान हैं, जो रबी हैं चर्चिस के अंदर, बड़े बड़े वो लोग हैं जो खुदावंद के कामों के लिए मुकर्रर किए जाए, उनके पास जाओ, क्योंकि हर वक्त दुआ में रहते हैं, हर वक्त वो कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सर, उनके पास जाओ और उनको घरों के अंदर बुलाओ और तेल को मसा करके वो लगाएं और अपने बुज़ुर्गों को बुलाएं और बुज़ुर्गों को भी बुलाएं। वो जो बुज़ुर्ग हैं, बहुत सफ़ेद बालों वाले, बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े और खुदावंद के साथ चलते हैं और अपने घरों के अंदर उनके लिए दुआ करवाएं ताकि अपने घर हमारे और आपके घरों से परेशानियां जाती रहें। तो इसी तरह अभी भी इन वक्तों में पासमान लोगों को तेल मसा करके देते हैं। जन्म से खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी किया करें।